तो अब हॉबिन के सामने वायरल हुक का ऑनर आ चुका है, जिसने उसे उसके चैनल को बेचने के लिए पैसे ऑफर किए हैं। पर स्नैपर को पूरा विश्वास है कि हॉबिन अपने चैनल को कभी नहीं बेचेगा। तो क्या अब हॉबिन स्नैपर के भरोसे पर खड़ा उतरेगा या फिर वो किसी मजबूरी में आकर अपने चैनल को आखिरकार बेच देगा? तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो चलो फिर मैं तुम्हारे चैनल के लिए तुम्हें 23 लाख रुपए दूंगा। तो वो तुम हो जिसने मेरी वीडियोस को रिपोर्ट किया है और तुम्हारी वजह से मेरा चैनल डीमोनेटाइज हो गया है। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। शांत हो जाओ। वैसे भी हम लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? शांत हो जाऊं? क्या तुम मजाक करने लगे हुए हो? चलो अब जल्दी से मेरे चैनल को दोबारा से मोनेटाइज करो। तो हॉबिन ओवरहेड हुक से उस बंदे के ऊपर हमला कर देता है, पर वो बंदा हॉबिन की तरह ही डरकर नीचे झुकते हुए हॉबिन को एक जोरदार मुक्का मारता है। वैसे तो इस टाइम कैमरा चल नहीं रहा है, तो लगता है मुझे एक लूजर की तरह एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब एक मुक्का खाने के बाद हॉबिन का बुरा हाल हो चुका होता है, पर वो फिर से काफ किक से उस बंदे के ऊपर हमला कर देता है, पर वो बंदा फिर से हॉबिन पर वार करने में कामयाब हो जाता है। तब हॉबिन की कोई भी टेक्निक उस बंदे पर काम नहीं आ रही होती और वो बंदा उसे बहुत बुरी तरह मारते हुए उसे अपने चैनल को बेचने के लिए कह रहा होता है। हम तुम्हें उस चैनल के लिए इतने पैसे दे रहे हैं जो तुम्हें इतना प्रॉफिट भी नहीं देता, और वैसे भी अब तो तुम्हारी वीडियोस डीमोनेटाइज भी हो चुकी हैं, तो तुम तो उसका कुछ कर भी नहीं सकते। तो इसलिए आप जल्दी करो और उस चैनल को हमें बेच दो। और वैसे भी थोड़े ही टाइम में हम लोग तुमसे ज्यादा फेमस हो जाएंगे, पर मेरे बॉस टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, जिस वजह से वो तुम्हें इतना पैसा दे रहे हैं। पर लगता है तुम्हें हमारी बात समझ में नहीं आ रही है। पक्का तुम यही सोच रहे होगे कि तुम्हारे वो अजीब से अटैक मुझ पर काम क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि पिछली फाइट में ही तो तुमने दुश्मनों को उसकी हेल्प से हराया है। पर मैं तुम्हें बता दूं, वो मूव सच में बहुत ज्यादा बेकार है। तुम बस इस वजह से अपनी पुरानी लड़ाइयों को जीत पाए हो क्योंकि तुम बहुत ज्यादा लकी थे। मुझे तो समझ नहीं आता कि आखिरकार उस तेहुन और ह्योंग ने तुमसे मार कैसे खा ली। पर हाँ, हमारे बॉस के सामने तो वो भी लोग कचरा ही हैं। तो इसलिए जल्दी करो और अपने चैनल को हमारे हवाले कर दो। पर हॉबिन अभी भी अपने चैनल को बेचने के लिए तैयार नहीं होता, जिस वजह से वो बंदा उसे और ज्यादा जोर जोर से मारना स्टार्ट कर देता है और हॉबिन मार खाने की वजह से बहुत ज्यादा डरने लगता है, जिस वजह से वो अपने चैनल को बेचने के लिए मान जाता है और वायरल हुक से माफी मांगने लगता है ताकि वो अपनी जान को बचा सके। तब वायरल हुक उसे 7,70,000 रुपए डाउन पेमेंट दे देता है और हॉबिन के खून की मदद से एक एग्रीमेंट के ऊपर उसका थंब प्रिंट ले लेता है ताकि वो लोग बाद में चैनल बेचने वाले कॉन्ट्रैक्ट को फाइनलाइज कर सके। बॉस वो चैनल बेचने के लिए मान गया है और मैंने उसे डाउन पेमेंट भी दे दी है। और आप चिंता मत कीजिए, ये पुलिस को हमारे बारे में कुछ नहीं बताएगा क्योंकि ये तो काफी बड़ा डरपोक है, तो इसलिए इसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि ये पुलिस को कुछ बता सके। तब मार खाने के बाद हॉबिन की काफी बुरी हालत हो चुकी होती है और स्नैपर ये न्यूज सुनकर बहुत शॉक हो जाता है। आखिरकार तुमने ये क्या किया हॉबिन? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने हमारे चैनल को बस कुछ पंचेस की वजह से बेच डाला। तुम्हें तो अब तक मार खाने की आदत हो जानी चाहिए थी और तुम्हें तब भी अपना चैनल उसके नाम नहीं करना चाहिए था जब वो तुम्हें अधमरा कर देता। आखिरकार तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो हॉबिन? आखिरकार क्यों? तो हमेशा की तरह मेरे पास वापस क्यों नहीं आए? तुम्हें जब तेहुंग और ह्योंग ने मारा था तब भी तुम इतना नहीं डरे थे, पर आखिरकार आज क्या हो गया? आखिरकार तो मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहे हो? तो हॉबिन कहता है, स्नैपर वो लोग प्रॉपर गैंगस्टर्स हैं और अगर मैं उन्हें अपना चैनल ना बेचता तो वो लोग मुझे और ज्यादा मारते। मैं सच में चैनल नहीं बेचना चाहता था, पर मैं बहुत ज्यादा डर गया था। प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे पता है कि वो चैनल हम दोनों का था, तो मुझे बिना तुमसे पूछे उसे नहीं बेचना चाहिए था। तब स्नैपर को ये सुनकर कुछ समझ नहीं आ रहा होता क्योंकि उसे हॉबिन बिल्कुल बदला बदला लग रहा होता है और उसे समझ में आ जाता है कि उन्हें एक प्रॉपर गैंग टारगेट कर रही है, जिस वजह से हॉबिन बहुत ज्यादा डर चुका है और वो वैसा ही बन चुका है जैसा वो पहले था जब उसे बुली किया जाता था। चलो हॉबिन, अब तुम्हें डॉक्टर को अपने आप को दिखा देना चाहिए क्योंकि इस तरह तो तुम डर में ही जीते रहोगे, जिसके लिए तुम्हें थेरेपी चाहिए। पर फिर भी ये काफी बुरी बात है कि हमें इस चीज को यूज करने का मौका ही नहीं मिलेगा। तब हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हॉबिन ने गोल के लिए एक नया कंप्यूटर खरीद लिया होता है और वो उससे पिछले दिनों के बिहेवियर के लिए माफी मांगने लगता है। तब गोल हॉबिन से पूछने लगती है कि आखिरकार उसके पास इतने पैसे आए कहाँ से और उसे लगने लगता है कि शायद उनका चैनल फिर से मोनेटाइज
ट्रॉमेटाइज हो चुका है, पर हॉबिन इस चीज से मना कर देता है और गोल को ये भी नहीं बताता कि आखिरकार इतने सारे पैसे आए कहाँ से हैं। तब थोड़े टाइम बाद हॉबिन अपनी माँ की सर्जरी के लिए पैसे भी भर देता है, जिसे सुनकर बॉमी शॉक हो जाती है। तुम ऐसे कैप तो नहीं पहनते हो, आखिर का कुछ हुआ है? और आखिर का तुम मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहे हो? मुझे माफ कर दो बॉमी, मैंने उस दिन तुमसे अच्छे से बात नहीं की थी। तुम मेरे लिए अपनी सर्वेंट्स पे को भी यूज करने वाली थी, पर फिर भी मैंने ऐसे एक्ट किया जैसे कि मुझे परवाह ही ना हो। उस दिन को छोड़ो हॉबिन, मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम इस टाइम क्यों परेशान हो? तब हॉबिन बॉबी को सच बताने लगता है, पर वो सच बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। तब स्नैपर हॉबिन से मिलने आ जाता है और उसे बताता है कि उन्हें वायरल हुक के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए अभी जाना पड़ेगा, जिस वजह से हॉबिन और स्नैपर वहाँ से चले जाते हैं। तब यहाँ वायरल हुक अपनी स्कूल की एक गली में हॉबिन का इंतजार कर रहा होता है और वो जगह खुद हॉबिन ने ही चुनी हुई होती है, जिसके बारे में वायरल हुक अपने बॉस को बता देता है। तब हॉबिन और स्नैपर वहाँ पर आ जाते हैं। आखिरकार तुम अपने साथ स्नैपर क्यों लाए हो? क्या ये इस वजह से है कि तुम दोनों ने इकट्ठे चैनल स्टार्ट किया था? पर चलो कोई बात नहीं, तो चलो आप जल्दी से इस एग्रीमेंट को पढ़ लो और साइन कर दो, और उसके बाद तुम जो चाहो वो क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हो। वैसे तो तुम अगर पहले इस बात पे एग्री कर लेते तो तुम्हें इतनी मार खानी नहीं पड़ती। मैं अपने चैनल को नहीं बेचने वाला। क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुमने मेरे साथ चैनल को बेचने का एक एग्रीमेंट साइन किया था। तुमने मुझे उस एग्रीमेंट को साइन करने पर मजबूर किया था, जिसका मतलब वो कोर्ट पे नहीं चलेगा। लगता है तुम ऐसे नहीं सुधरने वाले। तो मुझे बताओ, अगर तुम अपने चैनल को बेचना नहीं चाहते तो यहाँ पर करने क्या आए हो? और वैसे भी तुम उस चैनल का करोगे भी क्या जो तुम्हें प्रॉफिट भी नहीं दे रहा? क्या तुम भूल चुके हो मैंने पिछली बार तुम्हारा क्या हाल किया था? तब वायरल हुक हॉबिन के बाल पकड़ लेता है, पर हॉबिन बड़ी अजीब तरीके से हंस रहा होता है और अपने चैनल को बेचने से मना कर देता है। तब हमें स्नैपर और हॉबिन की बातचीत दिखाई जाती है, जहां स्नैपर ने हॉबिन को ये दिखाया होता है कि उसने अल्ट्रा चैटिंग को ऑन कर लिया है, जिसके जरिए उसके सब्सक्राइबर्स उसे डोनेशंस दे सकते हैं और वो अभी भी अपनी वीडियो से पैसे कमा सकते हैं। तब ये सुनते ही हॉबिन स्नैपर को एक जोरदार पंच मारता है और स्नैपर को समझ नहीं आ रहा होता कि जो बंदा अभी डर के मारे हिल भी नहीं पा रहा था, उसके अंदर पैसों का नाम सुन के इतनी पावर कैसे आ गई। तब यहाँ हॉबिन वायरल हुक से लड़ने इसलिए आया होता है क्योंकि अब उसके पास अल्ट्रा चैटिंग से पैसे आ रहे होते हैं, जिस वजह से हॉबिन काफी खुश होता है। तब स्नैपर लाइव स्ट्रीम को ऑन कर देता है। चलो वायरल हुक, लड़ाई को स्टार्ट किया जाए, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स मुझे इस चीज के पैसे दे रहे हैं। तब सारे सब्सक्राइबर्स इस लड़ाई को देखने के लिए काफी एक्साइटेड हो जाते हैं और हम देखते हैं सैम डक ने भी उसे एक नई टेक्निक सिखाई होती है, जो कि एरोबिक डांस होता है, जिस वजह से हॉबिन भी एरोबिक डांस करना स्टार्ट कर देता है और सभी लोग ये देखने के लिए काफी एक्साइटेड होते हैं कि आखिरकार अब हॉबिन क्या करने वाला है। पर वायरल हुक को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तब यहाँ वायरल हुक के स्कूल से कुछ बदमाश लड़के वहाँ पर आ जाते हैं, जो कि हॉबिन को पहचान लेते हैं और वो ये जानने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आखिरकार हॉबिन उनके स्कूल में कर क्या रहा है। तब वो लोग वायरल हुक को भी वहाँ पर देखते हैं, जिस वजह से उन्हें लगने लगता है कि अब हॉबिन और वायरल हुक आपस में लड़ने वाले हैं, जिस वजह से वो उस लड़ाई को देखने के लिए रुक जाते हैं। पर वायरल हुक इसके लिए मना कर देता है। आखिरकार ये इस तरह एक्टिंग क्यों कर रहा है? उस दिन तो इसने मुझे बहुत बुरी तरह मारा था और मुझसे तो जबरदस्ती एग्रीमेंट साइन करवाया था, पर आज ये एक लूजर की तरह एक्टिंग क्यों कर रहा है? कहीं ये एक्टिंग इस वजह से तो नहीं कर रहा है कि ये सब कुछ लाइव स्ट्रीम में हो रहा है और लगता है किसी को भी नहीं पता है कि आखिरकार वायरल हुक किस तरह का इंसान है। मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ हूँ, जिस वजह से मैं अच्छे से मूव नहीं कर पा रहा और ऊपर से ये बंदा ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे कि ये काफी ज्यादा वीक हो, पर मुझे पूरा यकीन है कि ये बंदा मुझ पर हमला जरूर करेगा। तो हॉबिन को देखकर स्नैपर को समझ में आ जाता है कि वो अभी भी पिछली लड़ाई की वजह से डरा हुआ है, जिस वजह से उसे लगने लगता है कि हॉबिन इस लड़ाई को नहीं लड़ पाएगा। पर तभी हॉबिन को पता चलता है कि एक बंदा उसे काफ किक मारने के लिए पैसे दे रहा है, जिस वजह से वो काफी खुश होके वायरल हुक को एक जोरदार लात मारता है। तो स्नैपर ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है कि हॉबिन पैसों के चक्कर में अपने डर को भी काबू कर रहा है। तो हॉबिन को लगने लगता है कि उसकी काफ किक की वजह से वायरल हुक को जरूर चोट आई होगी, पर हम देखते हैं वायरल हुक ने उसकी काफ किक रोक ली होती है और उसने ऐसे एंगल में ये सब कुछ किया होता है जिसमें वो चीज कैमरे में नहीं आई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार तुम मुझसे लड़ना क्यों चाहते हो? मैं तो तुमसे लड़ाई बिल्कुल नहीं करना चाहता। लगता है ये ऐसे ही लूजर की तरह प्रिटेंड करता रहेगा, जिसका मतलब यही सही मौका है मेरे जीतने का। तो हॉबिन ओवरहैंड हुक से वायरल हुक पर हमला कर देता है, पर उस लड़ाई को देखकर सबको ये लग रहा होता है कि हॉबिन वायरल हुक को बुली कर रहा है, जिस वजह से सभी लोग हॉबिन को बुरा भला कहने लगते हैं और यहाँ हॉबिन वायरल हुक को मारते हुए
उसे उसके चैनल को वापस देने के लिए कह रहा होता है। तो ये देखकर सभी सब्सक्राइबर्स को लगने लगता है कि हॉबिन बस अपने चैनल की वजह से गुस्से में है, जिस वजह से वो वायरल हुक को टारगेट कर रहा है, क्योंकि अब वायरल हुक उसके रास्ते का कांटा बन चुका है, जिस वजह से वो सभी लोग वायरल हुक को चीयर करने लगते हैं और उसे जीतने के लिए कहने लगते हैं। तब स्कूल के बदमाशों को ये लड़ाई देख के काफी मजा आ रहा होता है। तब स्नैपर हॉबिन को वायरल हुक पर हमला करने से मना करने लगता है। कोई भी वायरल हुक की सच्चाई नहीं जानता, जिस वजह से सारे सब्सक्राइबर्स अब हमारे खिलाफ हो गए हैं और उसने हमारी सारी प्लानिंग को बिगाड़ दिया है। हॉबिन, लड़ाई करना बंद करो। हमारे सारे सब्सक्राइबर्स वायरल हुक के लिए चीयर कर रहे हैं ताकि वो इस लड़ाई को जीत जाए। तो हॉबिन ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वायरल हुक भी सभी लोगों को थैंक यू कह के नीचे झुक के हॉबिन के मुंह पर अपना सिर मारता है, जिसे देखकर सारे सब्सक्राइबर्स को बहुत मजा आने लगता है। तब वायरल हुक हॉबिन को एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे कि हॉबिन का बुरा हाल हो जाता है। इससे तो मेरे सोलर प्लेक्स पर हमला कर दिया है और ये चीज तो कैमरा में भी नहीं आई है, जिस वजह से ये व्यूअर्स को धोखा दे रहा है। जब ये पहले मुझसे मार खा रहा था तब ये बस सही टाइम का वेट कर रहा था ताकि सभी लोग इसकी साइड हो जाएं। तो वायरल हुक हॉबिन की थाइस पर जोर से पिंच करता है, जिस वजह से हॉबिन बुरी तरह से लड़खड़ाने लगता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार उसे करना क्या चाहिए, क्योंकि उसने सैम डक से बस उन लोगों के साथ लड़ना सीखा होता है जिन्हें मार्शल आर्ट आता होता है, पर उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार उसे ऐसे लोगों से कैसे लड़ना चाहिए जो कि लूजर बनने का दिखावा करते हैं, जिस वजह से वो कुछ नहीं कर पा रहा होता। मुझे किसी भी कीमत पर सबके सामने इसके राज को खोलना ही होगा, पर आखिरकार मैं ये सब कुछ करूंगा कैसे, क्योंकि ये तब तक अपना असली रूप नहीं लाएगा जब तक लाइव स्ट्रीम रुक नहीं जाती। क्या मैं सच में कुछ कर सकता हूँ? तब वायरल हुक हॉबिन को एक जोरदार मुक्का मारता है और तभी हॉबिन को एक आइडिया आता है, जिस वजह से हॉबिन वायरल हुक को पीछे लगी एक जाली में फेंक देता है और सभी लोगों को लगने लगता है कि अब हॉबिन वायरल हुक के ऊपर GI चॉक यूज करने वाला है, जिसे कोई भी देखना नहीं चाह रहा होता, क्योंकि उन्हें हॉबिन के लड़ने का तरीका बहुत ज्यादा बोरिंग लग रहा होता है। हॉबिन रुक जाओ, अगर तुम ऐसे ही आगे बढ़ते रहे तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे और सभी लोगों को ऐसा लगेगा कि हम लोग वायरल हुक के स्कूल में आके उसे बुली कर रहे हैं। तब यहाँ सभी लोग हॉबिन को गैंगस्टर समझ रहे होते हैं। तुम्हें सच में लगता है कि तुम ऐसा करके बच जाओगे? तुम्हें क्या लगता है कि इस सिचुएशन में लोग किसे बैड बॉय समझेंगे? चिंता मत करो, सब कुछ बदलने वाला है, क्योंकि अब मैं सबके सामने तुम्हारी सच्चाई लाने वाला हूँ। तो हॉबिन वायरल हुक की शर्ट फाड़ देता है, जिस वजह से सभी लोग ये देख के हैरान हो जाते हैं कि वायरल हुक की बॉडी के ऊपर कितने सारे टैटूज हैं और वो कितना ज्यादा फिट है। सभी को यही लगता है कि तुम एक लूजर हो, जिस वजह से उन्हें लग रहा है कि मैं तुम पर गुस्सा निकाल रहा हूँ, पर अब मैं सबको दिखा दूंगा कि आखिरकार वायरल हुक असलियत में है कौन। क्या तुम लोगों को सच में लगता है कि ऐसी बॉडी एक लूजर की हो सकती है? तुम्हें पता भी है कि असली लूजर दिखाई कैसे देता है? देखो मेरी बॉडी को देखो, मेरी बॉडी के ऊपर टैटूज छोड़ो मसल भी नहीं है, बस बुलिंग के निशान ही है। तो हॉबिन अपने सारे कपड़े उतार देता है। तब सभी लोग हॉबिन को देख के हैरान हो जाते हैं, पर उन्हें ये समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार हॉबिन ने अपनी पैंट क्यों उतार दी है। तब सभी सब्सक्राइबर फिर से हॉबिन के फेवर में आ जाते हैं और उसे फिर से पैसे डोनेट करना स्टार्ट कर देते हैं। तुम लोगों को पता भी है कि इसने मेरे साथ किया क्या है? इसने मुझे बहुत बुरी तरह मारा है ताकि मैं इसे अपना चैनल दे दूं और इसने इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जबरदस्ती मेरे खून से साइन भी करवाए हैं। तो सब्सक्राइबर्स को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार हॉबिन ने उस कॉन्ट्रैक्ट को अपने कच्चे में क्यों रखा हुआ है, और वो सभी लोग ये पूछने में लगे होते हैं कि आखिरकार वायरल हुक की सच्चाई क्या है। तब वायरल हुक के स्कूल के गुंडे वायरल हुक को घेर लेते हैं, क्योंकि वो उन सबके सामने लूजर होने की एक्टिंग कर रहा होता है, जिस वजह से वो लोग उसे इस बात की सजा देना चाह रहे होते हैं। इसका असली नाम ली है, जो कि इस टाइम वायरल हुक के नाम से फेमस है। इसे यहाँ पर जबरदस्ती ट्रांसफर किया गया है, और तुम्हें पता है कि ऐसा क्यों है? क्योंकि इसने अपने होम रूम टीचर पर हमला किया था और इसने उसे इसलिए मारा था क्योंकि टीचर ने इसका फोन छीन लिया था और वापस देने से मना कर दिया था, जिस वजह से इसने अपने टीचर को इतनी बुरी तरह से मारा कि उनकी बहुत सारी हड्डियां फ्रैक्चर हो गई। और चाहे इसके टीचर ने अपनी जान की भीख भी मांगी थी, तब भी इसने तब तक उन्हें नहीं छोड़ा जब तक वहाँ पर पुलिस नहीं आ गई। और इसने पुलिस स्टेशन जाके पता क्या कहा कि ये एक किक बॉक्सर है। तब ली स्कूल के गुंडों को काफी बुरी तरह मारता है। बॉस इससे बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे, और अब जब मैं एक्सपोज हो ही चुका हूँ और मेरा प्लान भी फेल हो चुका है, तो इसका मतलब मैं अब कुछ भी कर सकता हूँ। सच में एक लूजर की तरह एक्टिंग करना बहुत मुश्किल है। तो सारे सब्सक्राइबर्स को ये यकीन आ जाता है कि हॉबिन जो कुछ भी कह रहा था वो सब सच था। और ली हॉबिन और स्नैपर से पूछने लगता है कि इतनी मार खाने के बाद हॉबिन के अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि उसने उसे एक्सपोज कर दिया। तो हॉबिन उसे ये बहाना देता है कि वो
पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। और हॉबिन ने ये इसलिए कहा होता है क्योंकि उसका एक सब्सक्राइबर उसे ये कहने के बदले में पैसे देने वाला होता है। तो पैसों के लिए हॉबिन ली के साथ लड़ने के लिए भी तैयार हो जाता है, क्योंकि सैम डक ने उसे बताया होता है कि किक बॉक्सिंग MMA की तरह ही है। तो इसलिए उसे एक किक बॉक्सर को हराने के लिए एरोबिक डांस करना पड़ेगा, जिस वजह से हॉबिन एरोबिक डांस करना स्टार्ट कर देता है। और सभी लोगों को लगने लगता है कि इस बार तो हॉबिन बहुत बुरी तरह मार खाएगा। लगता है अब मुझे तुम्हें अपनी बॉस के पास लेकर जाना ही पड़ेगा। और सारे सब्सक्राइबर्स ये सोचने लगते हैं कि आखिरकार ये बॉस है कौन और ली किसके साथ मिला हुआ है। और गाइस इसी के साथ ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले पार्ट को देख सकते हैं।